हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 अपंगना ओजस स्टार्ट करेंगे। राइटर का नाम है कुमार पाળ દેસાઈ। 9 વર્ષની નાની ઉંમરે એને બાળ લકવાના रोगे घेरी લીધો હતો। 9 साल की छोटी सी उम्र में उसको क्या हुआ था? चाइल्ड पैरालिसिस। લકવાના રોગના હુમલો એવો તો થયો હતો કે એના શરીરનું એકેય સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો નહોતો। સ્નાયુ પરનો એનો કાબુ ચાલ્યો ગયો હતો। હાથ પગ કામ કરતા બંધ થઈ ગયા હતા। उसको पैरालिसिस इतना हुआ था कि वो अपने शरीर का कोई भी एक स्नायु चला फिरा नहीं सकता था। उसके स्नायु पर से जो उसका काबू था वो चला गया था और उसके हाथ पैर है वो भी हिलना बंद हो गए थे। एणे पोताना स्नायुओने फरी जीवंत करवा माटे भारे पुरुषार्थ आदर्श्यो। ए सतत मेहनत करे, कसरत करे। एणे पाणीमां कसरत करवानी पण शरूआत करी। एमा वारंवार थाकी जाए, क्यारेक पड़ी जाए, पर हार खावानी बात नहीं। वो अपने स्नायु थे वो फिर से उसको जिंदा करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की। उसने एक्सरसाइज की और पानी में भी बहुत सारी एक्सरसाइज की, लेकिन वो थक जाता था, गिर जाता था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। धीरे धीरे लकवानी घेरी असरमांथी बहार आव्यो, पण एना बने पग हजी निष्क्रिय हता। उछळवा, कूदवा अने रमवानी आ उंमरे आपमेळे ઊભો રહી શકતો નહીં। डॉक्टरोए વધુ સુધારાની આશા છોડી દીધી હતી। એમણે કહ્યું કે આ બાળક કદીય જાતે પગ હલાવી ચલાવી શકશે નહીં। લાકડાની ઘોડી કે વ્હીલચેર, પેડાવાળી ખુરશીને સહારે જિંદગીભર ચલાવવું પડશે। वो धीरे धीरे पैरालिसिस के अटैक में से बाहर आ रहा था, लेकिन उसके अभी भी 2 पैर थे। वो बिल्कुल चल नहीं सकते थे। वो खेलने की उम्र में वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता था और डॉक्टरों ने उसकी ज़्यादा अब पैरों से चल सकता है ऐसी आशा छोड़ दी थी और उन्होंने भी बोला कि वो कभी भी अपने पैर हला चला सकेगा नहीं और वो व्हीलचेयर के सहारे ही उसे जिंदगी भर चलना पड़ेगा। आ छोकरो निराश न थयो। एना अंतरमां तो ऊंडे ऊंडे एक आशा चमकती हती। एणे पोताना निश्चिंत पग पर हळवेथी टपली मारी अने बोल्यो, मारा शांत मूंगा दोस्त, ए विश्वास राखजो कि एक दिवस चाली शकशो, दौड़ी शकशो, जात जातना कूदका लगावी शकशो। अरे आकाशना आंबी जवाय एवी ऊंचामां ऊंची कूदका पण मारी शकशो। पण मारा मित्रों, लेकिन वो लड़का था, वो कभी भी निराश नहीं होता था। और फिर अपने वो पैर पे एक टपली मार के क्या बोलता है कि ए मेरे मूंगे दोस्त, विश्वास रखना, हम एक दिन चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे और जंप भी मार सकेंगे। ત્યાં સુધી તમે હિંમત હારશો નહીં, હું એ હિંમત નહીં હારું। જોશ ભરે આટલું બોલતા બોલતા તો નાનકડો વોલ્ટર પોતાનું સમતોલપણું ગુમાવીને એકાએક પથારીમાં ઢળી પડ્યો। વોલ્ટરની આ વાતચીત સાંભળીને એની માતા દોડીને આવી। એણે પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાતો કરતો હતો? इतने ही बोलते फिर वोल्टर है वो अपना बैलेंस से वो छोड़ दिया और बेड पे गिर गया। और इसमें ही वोल्टर की जो माता थी वो आई और उसने पूछा कि बेटा तू किससे बात कर रहा था? माँ, मारा पग साथे पग ते सांभळता हशे? हाँ, मारा पग भले चाले नहीं पण सांभळे तो खरा। एम तो एने शुं कह्युं? माताए आतुरताथी पूछ्યું। फिर वोल्टर ने क्या आंसर दिया? मैं अपने पैरों के साथ बात कर रहा हूँ। फिर उसकी माँ ने क्या बोला कि पैरों के साथ वो कोई बात सुनते हैं? फिर वोल्टर ने क्या आंसर दिया कि हाँ, भले ही मेरे फिर चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो सुन सकते हैं। फिर उसने अपनी माता ने वोल्टर से पूछा कि तो फिर तू क्या बोल रहा था अपने पैरों को? वोल्टरे કહ્યું, माँ, मैं એને કહ્યું તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, સહેજે હિંમત હારશો નહીં। આજ ભલે તમે ચાલી શકતા ન હો, પણ એક દિવસ આપણે જરૂર ઊંચામાં ऊंचो कूदको लगावी શકશું। फिर वोल्टर ने क्या बोला कि माँ, मैंने ये बोला कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होना और घबराना नहीं और हिम्मत नहीं हारना। हम एक दिन चल फिर सकेंगे और बड़े से बड़ा जंप भी लगा सकेंगे। शाबाश बेटा शाबाश, तू जरूर कूदको लगावी सकीश, तू जरूर सौनी माफक दौड़ी सकीश। जो तू हिम्मत नहीं हारे तो ज तू धारीश ते करी सकीश। फिर वोल्टर की
माता थी उन्होंने क्या बोला कि शाबाश बेटा, तू हिम्मत मत हारना, और जो तू हिम्मत नहीं हारेगा तो तूने जो धार्या है वो सब तू कर सकेगा। વોલ્ટરની માતા પોતાના અપંગ બનેલા પુત્રની હિંમતને બરાબર જગાડતી રહી, પોતાના પુત્રમાં સહેજે નિરાશા ન આવે તે માટે સતત પ્રોત્સાહન આપતી રહી, એને દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી, સાથે સાથે પગ પર માલિશ અને डाक्टरी सारवार बीजा उपचारों तो કર્યા જ કરતી। वॉल्टर की जो मम्मी थी वो अपने बेटे को बहुत ही हिम्मत देती थी और उसमें हिम्मत बनी रहे वो ऐसे उससे प्रोत्साहन करती थी। फिर उस साथ साथ में वो उसके पैरों की मालिश भी करती थी और डॉक्टर जो बोलते थे वो भी सब करती थी। एक बार वोल्टरे बोमांट नगर में ऊंचा कूदकानी एक हरीफाई गोठवाई। नानकड़ा वोल्टरे आ हरीफाई जवानुं मन थयुं, लाकड़ानी घोड़ीनी सहारे मैदान पर गयो। एक बार क्या हुआ था, बोमांट नगर में ऊंची कूद लगाने की प्रतियोगिता हुई और छोटे से वोल्टर को वो उसे हरीफाई देखने का मन हुआ, तो फिर उसने अपने लकड़ी की जो घोड़ी थी उसके सहारे वो मैदान पर गया। मैदान में चारे बाजू छोकराओ घूमता था, जुदी जुदी जगह जुदा जुदा प्रकारनी हरीफाईओ चालती हती। क्यांक खेलाड़ीओ दौड़मां भाग लई रह्या हता, तो क्यांक ऊंचा कूदकानी रमत चालती हती, तो क्यांक वास कूदकानी रमत रमाती हती। ऊंचा कूदकाना विभाग में जईने बैठो। वहाँ मैदान पे अलग अलग प्रकार की हरीफाई हो रही थी, लेकिन वोल्टर है वो ऊंची कूद जहाँ पे खेल रहे थे वहाँ पे जाके बैठा। બે લાકડીઓ પર એક વાંસ મૂકવામાં આવ્યો હતો। ખેલાડી દોડીને આવતો અને વાંસની નજીક આવીને એ પગની ઠેક લગાવતો હવામાં તરતો હોય એમ વાંસને ઓળંગી જતો। वोल्टर कहाँ पे कूदा, जहाँ वांस कूद की रमत हो रही थी वहाँ पे बैठा। दो लकड़ी के बीच में वांस रखा हुआ है और खिलाड़ी है वो रनिंग करता आता, और फिर जब वांस के नजीक आता तो फिर वो क्या करता, एक पैर से ऊंची कूद लगाता और फिर हवा में तैरता और फिर वांस को है वो जंप करके पार कर देता। वोल्टर रसपूर्वक हरीफाई જોઈ રહ્યો હતો। એને થયું લાવ હું પણ કૂદકો લગાવું, પણ પોતાના સહેજે હાલી ચાલી ન શકતા પગે એની નજર પડી। બાજુમાં પડેલી લાકડીની ઘોડી એને જોઈને નિરાશ થયો। वोल्टर को हुआ कि चल मैं भी ऐसा जंप लगाऊं, लेकिन फिर उसकी नज़र पैरों पे पड़ी और उसके पैर चल फिर नहीं सकते थे और पास में पड़ी हुई लकड़ी की घोड़ी थी वो देख के वो निराश हो गया। ज्यां जाते चलातुं नथी त्यां वળી वास आवो अने आटलो ऊंचो कूदको मारवानी वात केवी, पण त्यां तो एनी माताना शब्दों याद आव्या, जो हिम्मत नहीं हारतो ते जे धारीश ए करी सकीश। फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं भी नहीं चल फिर सकता, तो फिर इतना ऊंचा जंप है वो मैं कैसे मारूंगा। लेकिन फिर उसको अपनी माता के शब्द याद आए, जो तू हिम्मत नहीं हारेगा, तूने जो धारा है, तूने जो सोचा है वो तू कर सकेगा। वोल्टर आनंद थी रमत जोवा लाग्यो। एवामां एक छोकरो कमाल करी एने सौथी ऊंचो कूदको लगाव्यो, अगाउनो विक्रम तोड़ी नाख्यो। ताळीओना गड़गड़ाटथी सौने एने वधावी लीधा। ए विजेतानुं इनाम मेळवी गयो। वोल्टर पर बैठो बैठो जोश भरे ताळीओ पाडतो हतो। इनाम मेळवीने पाछा वळता छोकराए एणे जोयो, ए बराबर एना जेटली ज उंमरनो हतो। वोल्टर है वो खुशी से वो खेल देख रहा था, लेकिन इसमें एक लड़का आया और उसने सबसे बड़ा लंबा ऊंचा जंप लगाया और आगे का जो रिकॉर्ड था वो उसने तोड़ दिया था। सबने उसको ताड़ी से बहुत ही प्रोत्साहित किया और उसने अपना इनाम ले लिया। और वोल्टर है वो भी बैठे बैठे वो ताली बजा रहा था और इनाम लेके जब वो लड़का वापस आया तो वो उसकी जितना ही था उम्र में। वोल्टर ने थयुं हूँ पण एक दिवस 40 पछी कूदको लगावीश। एक दिवस एवो आवशे कि हूँ आ पगथी दुनियाभर में ऊंचे में ऊंचो कूदको लगावीश। अरे हूँ तो विश्व विक्रम स्थापीश। फिर वोल्टर को हुआ कि एक दिन मैं भी चलूँगा और कूदूँगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सबसे ऊंचा जंप लगाऊंगा और पूरे विश्व में वो रिकॉर्ड रखूँगा। वोल्टर अपंग हतो पण एनो निर्धार अडंग हतो। एनुं तन अपंग हतुं पण मन अडिगम हतुं। शरीर निर्बळ हतुं, एनो संकल्प घणो बळवान हतो। एना हૈયામાં एक श्रद्धा हती, मारुं शरीर आज भले अपंग होय पण एक दिवस एवो आवशे कि विश्वनो कोई खिलाड़ी मारी बराबरी करी शकशे नहीं। वोल्टर था वो
अपंग था, लेकिन उसका मन था वो बहुत ही, उसने जो अपने मन से संकल्प किया था वो बहुत ही बड़ा था, और उसके शरीर में, शरीर से वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसने जो मन में सोचा था कि मैं एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, वो मैं करूंगा। મહેનત કરવામાં વોલ્ટર કશું બાકી રાખ્યું નહીં. ડાક્ટરની નાનામાં નાની સૂચનાઓ પૂરેપૂરે અમલ કરતો રહ્યો. એ ધીરે ધીરે કમર સુધીનો કેલિપર્સ પહેરીને ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો.